कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर तरफ अंधेरा नजर आता है। लगता है जैसे सारी मुश्किलें एक साथ आ गई है। नौकरी चली गई हो, रिश्ते में दरार आ गई हो, सेहत साथ न दे रही हो, या मन बस बेवजह उदास हो। क्या आप इस वक्त किसी ऐसे ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है? लोग शायद दूर हो रहे हैं, बनाए हुए काम बिगड़ रहे हैं, और मन एक अनजाने डर से, एक अनचाही घबराहट से कांप रहा है। अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई हलचल है तो एक पल ठहरिए, सांस लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी या कुछ कोरे शब्द नहीं है। ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह आपके हाथों में एक मशाल थमा सकता है जो इस अंधेरे में आपका मार्ग प्रशस्त करे। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की उन शाश्वत सीखों की जो सदियों से करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती आई है। वो सीखें जो विशेषकर बुरे समय में आपकी अभेद्य ढाल बन सकती है, जो आपको सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से मजबूत बनाएंगी। चाहे जीवन बाहर से कितना भी तूफानी, कितना भी अशांत क्यों न हो, वीडियो को अभी ही एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये ज्ञान, ये प्रकाश न सिर्फ आपके लिए बल्कि हो सकता है किसी और की भी जिंदगी को बदल दे जो चुपचाप अपने अंधेरों से लड़ रहा हो। आपका एक लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। एक घबराहट नहीं, जागरूकता चाहिए। बुद्ध कहते हैं मन की सबसे बड़ी बीमारी है घबराहट। ये एक ऐसा धुंध है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ढक लेता है, और इसकी सबसे बड़ी, सबसे अचूक दवा है जागरूकता या सचेतनता। जब हम घबराते हैं तो क्या होता है? हमारा मन या तो अतीत की गलतियों और पछतावों में उलझा रहता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, ये मेरी ही गलती है। या फिर वो भविष्य की अनगिनत डरावनी कल्पनाओं में खो जाता है। अब क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन दोनों ही स्थितियों में हम एक चीज खो देते हैं, हमारा वर्तमान क्षण, वो एकमात्र क्षण जो वास्तव में हमारे पास है, जहां हम कुछ कर सकते हैं। आइए बुद्ध के जीवन से एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने और दुर्गम जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता सचमुच बहुत कठिन था। पैरों में चुभते कांटे, नुकीले पत्थर, तपती धूप और पेट में भूख की ज्वाला। उनके कुछ युवा शिष्य जो ऐसी कठिनाइयों के आदी नहीं थे, परेशान होने लगे। उनकी घबराहट उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। एक शिष्य ने हिम्मत करके कहा, भगवान, ये रास्ता कितना कठिन है, आगे न जाने और कितनी मुश्किलें होंगी। क्या हम सही सलामत पहुंच भी पाएंगे? उसकी आवाज में चिंता और भय था। बुद्ध, जो सदा की तरह शांत और अविचलित थे, अपने शिष्यों की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में डांट नहीं बल्कि गहरी करुणा थी। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, प्रिय शिष्यों, जो कदम हम अभी इसी क्षण रख रहे हैं, क्या वो असहनीय है? क्या इस एक कदम का बोझ इतना ज्यादा है कि तुम उसे उठा नहीं सकते? शिष्यों ने एक पल सोचा, अपने वर्तमान अनुभव पर ध्यान दिया और कहा, नहीं भगवान, ये एक कदम तो हम उठा पा रहे हैं, ये तो सहनीय है। बुद्ध ने फिर कहा, तो फिर चिंता किसकी? घबराहट क्यों? अगला कदम अभी आया ही नहीं है, वो अभी भविष्य के गर्भ में है, और जो कदम बीत चुका है वो अब अतीत का हिस्सा है, उसे बदला नहीं जा सकता। हम क्यों उस पर घबराएं या चिंता करें जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है या जो अब हमारे हाथ में नहीं है। उस दिन शिष्यों को एक गहरी बात समझ आई। बुरा समय या कठिन रास्ता छोटे छोटे सहनीय कदमों का ही सिलसिला होता है। समस्या तब होती है जब हम उन सभी कदमों को एक साथ देखने और उनका बोझ एक साथ उठाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे, और जवाब पूरी ईमानदारी से अपने दिल को दीजिएगा। क्या आप भी अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं और काल्पनिक चिंताओं में अपना आज,
अपना ये अनमोल वर्तमान क्षण खोते जा रहे हैं? क्या आपका मन भी उस अगले अनजाने कदम के डर से आज के कदम का आनंद नहीं ले पा रहा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए एक संकल्प के रूप में, मैं अभी में जीना सीखूंगा सीखूंगी। और अगर आपको बुद्ध की ये बात, ये पहली ढाल दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि ये आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। ये हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। दुख स्थायी नहीं होता। बुद्ध कहते हैं जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, सुख भी और दुख भी। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। दुख एक मेहमान की तरह है, वो आता है, हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाता है और अगर हम उसे जाने दे तो वो चला जाता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, जब दुख आता है तो हम उसे कसकर पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम अपने जख्मों को कुरेदते रहते हैं, उन्हें हरा रखते हैं। हम सोचते हैं कि ये दुख अब कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। सोचिए, आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। वो आपको पीड़ा दे रहा है, जला रहा है। अगर आप उसे और कसकर पकड़ेंगे, अपनी मुट्ठी और जोर से भींच लेंगे, तो सबसे ज्यादा कौन जलेगा? सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? निश्चित रूप से आपको। बुद्ध कहते हैं दुख को जाने दो, उसे पकड़ना बंद करो, अपनी मुट्ठी खोलो। जैसे ही आप उस जलते कोयले को छोड़ देंगे, जलन कम होने लगेगी और घाव भरने का मौका मिलेगा। दुख के साथ भी ऐसा ही है। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो, पर उससे चिपके मत रहो। आइए एक रियल लाइफ आज के जमाने का उदाहरण देखते हैं। एक नौजवान था जिसने अपना सारा पैसा लगाकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। उसने दिन रात मेहनत की, पर दुर्भाग्यवश कुछ बाहरी कारणों और अनुभव की कमी के चलते उसका व्यापार बुरी तरह असफल हो गया। उसे भारी नुकसान हुआ। वो पूरी तरह टूट गया। कई महीनों तक वो गहरे अवसाद में रहा। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। वो रोज दुखी बैठा रहता और बस एक ही बात सोचता, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। एक दिन इंटरनेट पर यूं ही कुछ पढ़ते हुए उसे बुद्ध के विचार पढ़ने को मिले। दुख एक बादल की तरह है, वो आता है, गरजता है, बरसता है, लेकिन अंततः वो गुजर जाता है। आसमान हमेशा नीला रहता है, बस बादल उसे कुछ देर के लिए ढक लेते हैं। ये पंक्ति उसके दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। उसने खुद को संभाला, अपनी गलतियों से सीखा और एक नए जोश के साथ छोटे स्तर पर फिर से कुछ नया करने की ठानी। उसने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों की अथक मेहनत और सही दृष्टिकोण के बाद उसने पहले से भी ज्यादा सफल और स्थिर व्यापार खड़ा कर लिया। उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल आपसे, और इसका जवाब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। बस अपने आप से पूछिए, आप किस दुख को, किस पुरानी चोट को, किस असफलता को अभी तक अपने सीने से लगाए बैठे हैं? वो कौन सा जलता कोयला है जिसे आपने अब तक नहीं छोड़ा? नीचे कमेंट में एक प्रण लीजिए अपने लिए। अब मैं दुख को जाने दूंगा दूंगी, मैं मुक्त होना चाहती हूं। और अगर ये सीख, ये दूसरी ढाल आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि ये किसी और को भी इस बोझ से मुक्त कर सकती है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद आपके किसी अपने को जो चुपचाप तकलीफ सह रहा हो, इसी संदेश की, इसी सहारे की जरूरत हो। बुद्ध की एक सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी शिक्षा है, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारे विचार सिर्फ हवा हवाई ख्याल नहीं है, वे बीज हैं जो हम अपने मन की उपजाऊ भूमि में बोते हैं, और जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। जब बुरा समय आता है
तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक विचारों की ओर झुक जाता है। हम बार बार सोचते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ खत्म हो गया है। और जब हम लगातार ऐसे विचार अपने मन में दोहराते हैं तो हम अनजाने में अपनी वास्तविकता को भी वैसा ही बना लेते हैं। हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम अवसरों को भी नहीं देख पाते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही सोच, यही विचारों की शक्ति अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है? चलिए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक हारे हुए योद्धा की कहानी जिसने अपने विचारों से अपना भाग्य बदल दिया। एक राज्य में एक योद्धा था जो बहुत वीर और कुशल था, लेकिन वो हर महत्वपूर्ण युद्ध हार जाता था। धीरे धीरे उसने ये मान लिया था कि वह दुर्भाग्यशाली है, कि उसके भाग्य में जीत लिखी ही नहीं है। उसकी ये सोच उसके व्यवहार में, उसके युद्ध कौशल में भी झलकने लगी थी। युद्ध में जाने से पहले ही वो आधा हारा हुआ महसूस करता था। निराश होकर एक दिन उसने एक बौद्ध मठ में शरण ली और वहां एक वृद्ध भिक्षु से, जो बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा ज्ञाता था, पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझ में शक्ति है, कौशल है, फिर भी मैं क्यों हार जाता हूं? वृद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी तलवार या तुम्हारी भुजाओं में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम युद्ध से पहले ही अपने मन में हार स्वीकार कर लेते हो। सबसे पहले खुद को दोषी मानना और दुर्भाग्यशाली समझना छोड़ो। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। भिक्षु ने उसे एक सरल अभ्यास बताया। अगले युद्ध में जाने से पहले कुछ दिनों तक हर सुबह और हर रात उसे बस एक मंत्र शांति से दोहराना था, पूरी भावना और विश्वास के साथ। मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं विजयी हूं। योद्धा ने पहले तो संकोच किया, पर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने पूरी श्रद्धा से इस अभ्यास को किया। वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें इन सकारात्मक वाक्यों से बदलने लगा। और इस बार जब वो युद्ध के मैदान में उतरा तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास था। वो पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। और उस दिन वो युद्ध जीत गया। एक छोटी सी सोच ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या विचारों की शक्ति सच में हमारे जीवन की दिशा, हमारी वास्तविकता को बदल सकती है? क्या आपने कभी अपने विचारों के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। एक शक्तिशाली संकल्प, मैं जैसा सोचूंगा सोचूंगी वैसा ही बनूंगा बनूंगी। मेरे विचार सकारात्मक होंगे। और अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है, अगर आपको लगता है कि ये दृष्टिकोण किसी और के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद वे भी अपने मन के किसी ऐसे ही युद्ध से अकेले लड़ रहे हों और उन्हें बस इस छोटी सी चिंगारी की जरूरत हो। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि बुद्ध की ये शिक्षाएं कहीं न कहीं आपके दिल को छू रही है। हमारा प्रयास है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक और उपयोगी बना रहे। अगर आप हमारे इस प्रयास को सराहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4, अपने अंदर उतरना सीखो। बुद्ध कहते हैं, बाहर की दुनिया में शांति खोजना रेत में पानी ढूंढने जैसा है। सच्ची और स्थायी शांति का स्रोत तुम्हारे अपने भीतर है, बाहर के तूफानों से नहीं। अंदर की शांति से जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। जब बुरा समय आता है, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है बाहर की ओर भागने की। हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, कोई हमें बचा ले,
कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमें संभाल ले। हम सलाहकारों, दोस्तों या कभी कभी तो ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, ये सोचकर कि कोई बाहरी शक्ति हमारी समस्याओं का समाधान कर देगी। ये मानवीय स्वभाव है और इसमें कुछ गलत भी नहीं। दूसरों का सहारा लेना ठीक है, पर बुद्ध की शिक्षा इससे एक कदम आगे जाती है। वो कहती है, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, अपने अंदर जाओ। बाहरी समाधान अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर है। ये कैसे करे? बुद्ध ने इसका मार्ग भी दिखाया है। ध्यान करो, अपनी आती जाती श्वास को महसूस करो, अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना उनसे उलझे। आइए बुद्ध के जीवन से एक और मर्मस्पर्शी घटना सुनते हैं। बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद का इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। आनंद, जो स्वयं बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे, इस व्यक्तिगत दुख से बुरी तरह घबरा गए। वो अपने बेटे की पीड़ा देखकर रोने लगे, बेचैन हो उठे। उन्हें लगा जैसे उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया हो। वो भागे भागे बुद्ध के पास पहुंचे और बिलखते हुए कहा, भगवान, मेरा बेटा मर रहा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुद्ध ने गहरी करुणा से आनंद को देखा और शांत स्वर में पूछा, आनंद, क्या तुम्हारा रोना, तुम्हारी ये घबराहट तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकती है? आनंद ने सिसकते हुए कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तो फिर क्यों तुम अपने दुख से खुद को भी तोड़ रहे हो? तुम अपने बेटे की सेवा करो, उसका ध्यान रखो, चिकित्सकों की मदद लो, पर अपने मन को इस पीड़ा में डूबने मत दो। आंखें बंद करो, शांत हो जाओ और खुद को देखो। अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को खोजो जो हर तूफान में अचल रहता है। उस दिन से आनंद ने नियमित रूप से और गहराई से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ, उनकी घबराहट कम हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है और वह अपने बेटे की सेवा प्रेम और शांति से करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनका बेटा समय के साथ स्वस्थ हो गया, लेकिन इस घटना ने आनंद को एक और गहरा सबक सिखाया। सच्ची शांति और शक्ति भीतर से ही आती है, खासकर तब जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो। अब आप अपने आप से पूछिए, जब आप परेशान होते हैं तो क्या आप बाहर समाधान ढूंढते हैं, या आपने कभी शांति से बैठकर अपने अंदर उतरने की, अपने मन को समझने की कोशिश की है? नीचे कमेंट करें, एक नई शुरुआत का संकल्प। अब मैं बाहर नहीं, अंदर समाधान ढूंढूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ध्यान, मेडिटेशन कैसे करें, इस पर एक सरल प्रैक्टिकल गाइड वीडियो बनाएं, जिसमें शुरुआती लोगों के लिए आसान तकनीकें बताई जाएं, तो नीचे कमेंट में यस मेडिटेशन गाइड प्लीज लिखिए। अगर हमें पर्याप्त अनुरोध मिलते हैं तो हम इस पर जरूर काम करेंगे। भाग 5, करुणा और क्षमा, सबसे बड़ी ताकत। बुद्ध की शिक्षाओं का सार, उनकी अंतिम और सबसे सुंदर सीख है करुणा और क्षमा। विशेष रूप से बुरे समय में ये दो गुण संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। बुद्ध कहते हैं, बुरे समय में सबसे पहले खुद पर और फिर दूसरों पर दया रखो, करुणा का भाव रखो। हम अक्सर दुख में, निराशा में या जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो क्रोधित हो जाते हैं। कभी खुद से, मैं ही बेवकूफ हूं, मुझसे हमेशा गलती होती है। कभी दूसरों से, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और कभी कभी तो परिस्थितियों या भगवान से। ये क्रोध, ये कड़वाहट हमारे मन में जहर की तरह फैल जाती है और हमारी बची खुची शांति को भी नष्ट कर देती है। पर बुद्ध कहते हैं, क्षमा और करुणा वह दिव्य औषधियां है जो गहरे से गहरे घावों को भी भर सकती है। ये न केवल दूसरों के लिए बल्कि सबसे ज्यादा हमारे अपने लिए जरूरी है। आइए एक मार्मिक उदाहरण देखते हैं जो बुद्ध के जीवन काल का है। एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हुए बुद्ध के पास आई।
वो दुख और विक्षिप्तता की स्थिति में थी। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसके बेटे को जीवित कर दे। बुद्ध ने उसे डांटा नहीं उसे झूठी सांत्वना दी। उन्होंने करुणा से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और गांव के किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी आशा की एक किरण देखकर तुरंत भागी। वो घर घर गई, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। शाम तक वो थक हार कर पर एक नई समझ के साथ बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला, मृत्यु तो हर घर में आई है। बुद्ध ने तब उसे समझाया कि मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है और दुख सबके जीवन का हिस्सा है। उन्होंने उसे सिखाया कि अपने दुख को स्वीकार करना और दूसरों के दुख के प्रति भी करुणा रखना ही आगे बढ़ने का मार्ग है। किसा गौतमी ने भिक्षुणी बनकर शांति प्राप्त की। इस कहानी में एक और पहलू है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, आपको गहरी चोट पहुंचाई है। आपका मन उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा से भरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? आप चौंक सकते हैं, कैसे माफ करूं? उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माफ करना उसके लिए नहीं है, माफ करना तुम्हारे अपने लिए है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन से उस जहर को, उस बोझ को निकाल फेंकते हो जो तुम इतने समय से ढो रहे थे। तुम खुद को आजाद करते हो। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ या आप उस व्यक्ति को फिर से खुद को चोट पहुंचाने का मौका दें। क्षमा का मतलब है अपने मन से उस कड़वाहट को निकाल देना ताकि आप शांति से जी सकें। आप भी एक पल रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई है या कोई ऐसी घटना है जिसे आप आज भी माफ नहीं कर पाए हैं? क्या उस बोझ को ढोते ढोते आप थक नहीं गए हैं? नीचे कमेंट करें, एक मुक्ति का संकल्प। मैं क्षमा को अपनाऊंगी। मैं शांति चुनती हूं। और अगर ये विचार, ये पांचवी ढाल आपके दिल की गहराइयों को छू गई हो और आपको लगता है कि ये दुनिया में और अधिक प्रेम और शांति फैला सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम सब मिलकर इस सकारात्मकता को और बढ़ा सके। अंतिम पुनरावृत्ति, बुद्ध की वो 5 ढालें जो हर बुरे समय में आपका साथ देंगी। चलो दोस्तों, अब बुद्ध की इन 5 जीवन रक्षक सीखों को, इन 5 ढालों को एक बार फिर अपने मन में दोहराते हैं ताकि ये हमारे अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाएं। घबराहट नहीं, जागरूकता चाहिए। वर्तमान क्षण में जियो। भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से अपने आज को नष्ट मत करो। दुख स्थायी नहीं है, वो बीत जाएगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी भी दुख या कठिन परिस्थिति से चिपके मत रहो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। बाहर नहीं, अंदर समाधान है। सच्ची शांति और शक्ति तुम्हारे भीतर है। ध्यान और आत्मचिंतन से उसे खोजो। क्षमा और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो। करुणा का भाव रखो, यही असली मानसिक बल है। इन 5 बातों को, इन 5 सिद्धांतों को हर बुरे समय में, हर चुनौती के क्षण में, हर निराशा की घड़ी में याद रखिए, क्योंकि यही आपकी असली ढाल है। यही आपको अंदर से इतना मजबूत बनाएंगी कि कोई भी बाहरी तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन का आसमान फिर से साफ होने लगा है और सूरज की किरणें फिर मुस्कुरा रही है। बुरे समय में घबराए नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। लाखों करोड़ों लोग इन भावनाओं से गुजरते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम हार न माने, हम उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया है
और वो रास्ता बाहरी परिस्थितियों को बदलने का नहीं, बल्कि अपने मन को साधने का है। मन की शांति से होकर गुजरता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ा भी सुकून या दिशा दी हो, तो कृपया इसे लाइक करें। ये हमारे लिए आपकी सराहना का प्रतीक है। नीचे कमेंट करें, आपकी कौन सी बात, कौन सी ढाल सबसे ज्यादा दिल को छू गई, या आप बुरे समय का सामना कैसे करते हैं। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे अपने के साथ जो शायद इस समय किसी बुरे दौर से गुजर रहा हो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण ला सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप भविष्य में बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे और गहरे प्रेरणादायक वीडियो कभी न चूकें। हमेशा ध्यान रहे, तूफान आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आपके मन की नाव शांत और स्थिर हो, तो वो हर लहर को पार करके किनारे लग ही जाती है। आप सभी के जीवन में शांति, साहस और सुख की कामना करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 2। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, जब जीवन में सब कुछ एक साथ टूटता हुआ लगे, जब वो लोग जिन्हें आप अपना समझते थे अचानक पराये हो जाएं या साथ छोड़ दे, जब मेहनत और ईमानदारी के बावजूद किस्मत से ज्यादा दुख और दर्द झोली में आ गिरे, जब हर दरवाजा बंद नजर आए और उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक न दिखे। ऐसे पलों में मन में एक ही सवाल उठता है, अब क्या करें, कैसे बचाएं खुद को इस निराशा के दलदल से। और सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल, इस अंदरूनी कोलाहल में, इस बाहरी तूफान में कैसे रखे खुद को शांत, कैसे थामे अपने बिखरते हुए मन को। 2500 साल पहले एक राजकुमार ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया था। और जब उन्हें ज्ञान मिला तो वे गौतम बुद्ध कहलाए। और बुद्ध कहते हैं, किसी बाहरी परिस्थिति को, किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने भाग्य को आप शायद तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज है जिसे आप निश्चित रूप से बदल सकते हैं, और वो है आपका अपना मन, आपका दृष्टिकोण। आज की ये वीडियो, ये सिर्फ कुछ मिनटों का साथ नहीं है, ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। अगर आप कभी भी किसी कठिन, चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरे हैं, या अभी इसी पल किसी ऐसी ही कशमकश से जूझ रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और खुले मन से जरूर देखें। बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हर बात एक दूसरे से जुड़ी है। क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की वो 9 अमूल्य बातें, जो हर इंसान को, विशेषकर अपने जीवन के सबसे अंधकारमय, सबसे कठिन समय में जरूर याद रखनी चाहिए। ये वो मशालें हैं जो आपके रास्ते को रोशन कर सकती है। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंचे, तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये बातें, ये रोशनी किसी और की जिंदगी में भी फैले और उसे भी अंधेरे से बाहर निकाल सके। आपका एक लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। पहली बात, सब कुछ अस्थायी है गौतम बुद्ध की सबसे मौलिक और गहरी शिक्षाओं में से एक है अनित्यता का सिद्धांत। वे कहते हैं, इस संसार का हर अनुभव, हर भाव, हर सुख, हर दुख, हर परिस्थिति, सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो चरम आनंद की अनुभूति हो या गहन पीड़ा का क्षण। जब बुरा समय आता है, जब मुश्किलें हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, तो हमारा मन निराशा से भर जाता है। हम अक्सर ये सोचने लगते हैं, बस अब सब खत्म हो गया, अब जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। ये दुख, ये तकलीफ, ये अंधेरा अब कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम उस दुख को, उस समस्या को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वो हमारे पूरे अस्तित्व पर छा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर शांति से
अपने ही जीवन के अनुभवों पर गौर किया है? क्या कोई दुख हमेशा आपके साथ रहा है? क्या कोई दर्द ऐसा था जो कभी कम ही न हुआ हो? और क्या कोई खुशी ऐसी थी जो हमेशा बिना बदले वैसी की वैसी ही बनी रही हो? नहीं, जीवन एक बहती नदी की तरह है। हर लहर नई होती है और पुरानी गुजर जाती है। आइए इस सत्य को एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक महान राजा था जिसके पास अपार धन दौलत, शक्ति और सम्मान था, लेकिन वो अक्सर अपने मन की अशांति और जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत दुखी और चिंतित रहता था। कभी राज्य में कोई समस्या आ जाती, कभी कोई शत्रु आक्रमण कर देता, तो कभी निजी जीवन में कोई परेशानी। एक दिन उसने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसी चीज दो जो मेरे हर दुख में मुझे हिम्मत और सुकून दे, और जब मैं सुख में हूं तो मुझे अहंकार और अभिमान से बचाए। वो मेरे लिए एक स्थायी मार्गदर्शक का काम करे। बहुत सोचने विचारने के बाद भी कोई मंत्री राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब राजा ने राज्य के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाने जाते थे, अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने अपनी समस्या भिक्षु के सामने रखी। भिक्षु कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी झोली से एक साधारण सी पर बहुत ही सुंदर अंगूठी निकाली और राजा को देते हुए कहा, महाराज, इस अंगूठी को हर समय अपने पास रखिए। जब भी आप अत्यंत दुख या अत्यंत सुख का अनुभव करें, तो इस अंगूठी पर उकेरे हुए शब्दों को पढ़ लीजिएगा। राजा ने उत्सुकता से अंगूठी देखी। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में बस एक ही वाक्य लिखा था, ये भी बीत जाएगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना युद्ध हारने लगी। राजा अत्यंत निराश और भयभीत हो गया। उसे लगा सब कुछ समाप्त होने वाला है। तभी उसे अंगूठी का ध्यान आया। उसने कांपते हाथों से अंगूठी पर लिखे शब्द पढ़े, ये भी बीत जाएगा। इस वाक्य ने उसके मन में एक अजीब सी शांति और साहस भर दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी सेना को संगठित किया और अंततः युद्ध जीत लिया। जब राज्य में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था, प्रजा जय जयकार कर रही थी और राजा अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा था, तो उसे फिर से उस अंगूठी की याद आई। सुख और अभिमान के उस क्षण में उसने फिर वही शब्द पढ़े, ये भी बीत जाएगा। और अचानक उसका अहंकार शांत हो गया। उसे समझ आया कि ये सुख, ये विजय भी स्थायी नहीं है। यही जीवन का परम सत्य है। न दुख स्थायी है, न सुख। हर चीज परिवर्तनशील है। जब हम इस सत्य को अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो बुरे समय में हमें ये आशा मिलती है कि ये भी गुजर जाएगा, और अच्छे समय में हम विनम्र और सचेत रहते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ईमानदारी से सोचिए, आपके जीवन की वो सबसे कठिन घड़ी, वो सबसे बड़ा दुख, वो सबसे निराशाजनक पल कौन सा था? और फिर सोचिए, क्या वो हमेशा वैसा ही रहा? क्या वो बीत नहीं गया? चाहे उसने निशान छोड़े हों, पर क्या समय आगे नहीं बढ़ा? नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मुझे भी विश्वास है ये समय भी बीत जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक मंत्र है, एक शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। और अगर आपको ये पहली बात, बुद्ध की ये पहली ढाल दिल से अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि ये संदेश और लोगों तक पहुंच रहा है और उन्हें भी शक्ति दे रहा है। दूसरी बात, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। गौतम बुद्ध की एक और क्रांतिकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है मन की प्रधानता के बारे में। वे कहते हैं, तुम्हारा मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए
मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय मित्र भी। अक्सर हम सोचते हैं कि बुरा समय या मुश्किलें बाहर की परिस्थितियों के कारण होती है। नौकरी का छूटना, किसी का धोखा देना, बीमारी का आना, ये परिस्थितियां निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा अनुभव, हमारी पीड़ा, वो असल में बाहर नहीं होती, वो हमारे मन के भीतर होती है। अगर मन में निराशा, भय और नकारात्मकता भरी हुई है तो धूप वाला दिन भी अंधकारमय और बोझ लगता है। और अगर मन में आशा, साहस और सकारात्मकता का दीपक जल रहा हो तो घोर अंधेरी रात भी उम्मीद की एक किरण लेकर आती है और उसमें भी रास्ता सूझ जाता है। आइए इसे एक सरल पर प्रभावशाली उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और आर्थिक मंदी के कारण दोनों की नौकरी एक साथ चली गई। परिस्थिति दोनों के लिए समान रूप से कठिन थी। रमेश इस घटना से पूरी तरह टूट गया। वो सोचने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब मेरा क्या होगा? मुझे दूसरी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, मैं किसी लायक नहीं हूं। वो दिन भर घर में उदास बैठा रहता, शराब में डूबने लगा और अपने दोस्तों और परिवार से भी कट गया। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे और गहरे अवसाद में धकेल दिया। दूसरी ओर सुरेश भी शुरुआत में दुखी और चिंतित हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया कि मन ही सब कुछ है। उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, ठीक है, ये एक चुनौती है, एक अवसर भी हो सकता है कुछ नया सीखने का, कुछ अलग करने का। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने वही खाली समय अपनी स्किल्स को निखारने में, नए कोर्स करने में और नए अवसरों की तलाश करने में लगा दिया। उसने सकारात्मक लोगों से मिलना जुलना जारी रखा। कुछ महीनों की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के बाद सुरेश को पहले से भी बेहतर नौकरी मिल गई और उसने ये भी सीखा कि वो कितना जुझारू और सक्षम है। बदलाव किसमें आया? क्या बाहरी परिस्थिति में तुरंत कोई बदलाव आया था? नहीं, बदलाव आया था उनके मन में, उनकी सोच में, उनके दृष्टिकोण में। एक ने अपने मन को अपना शत्रु बना लिया, दूसरे ने अपना मित्र। अब मेरा एक सीधा सवाल आपसे है और इसका जवाब आप अपने अनुभव के आधार पर दीजिएगा। क्या आप भी ये मानते हैं कि सच में हमारा मन, हमारी सोच, हमारी आंतरिक बातचीत ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है या उसे प्रभावित करती है? क्या आपने कभी अपनी सोच बदलकर अपनी किसी परिस्थिति को बदलते हुए देखा है? नीचे कमेंट करके अपने विचार और अनुभव जरूर बताइए। लिखिए, मैं अपने मन को जीतना चाहती हूं। मैं सकारात्मक सोच की शक्ति को समझती हूं। और अगर ये दूसरी जीवन परिवर्तनकारी सीख आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराया हो, तो इस वीडियो को अभी इसी समय अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त को, किसी प्रियजन को, जो शायद चुपचाप अपने मन की नकारात्मकता से लड़ रहा हो, इस समय इसी प्रेरणा की, इसी मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका एक शेयर किसी के जीवन में उजाला भर सकता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जीवन को बदलने वाली शिक्षाएं आप तक लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन, बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। आपका जुड़ाव ही हमारी प्रेरणा है। तीसरी बात, क्लेश की जड़ अपेक्षा और आसक्ति है। गौतम बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में दुख का कारण स्पष्ट रूप से बताया है। वे कहते हैं, सभी दुखों का, सभी क्लेशों का, सभी मानसिक पीड़ाओं का मूल कारण है हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति और हमारी अपेक्षाएं।
हम इंसानों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम चीजों से, लोगों से, रिश्तों से और यहां तक कि अपने विचारों और पहचानों से भी बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, उनसे मोह कर बैठते हैं। और उससे भी ज्यादा हम दूसरों से, जीवन से और खुद से भी अनगिनत उम्मीदें, अनगिनत अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी भावनाओं को हमेशा समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वे हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हमारी बात मानेंगे, हमारे साथी हमेशा वफादार रहेंगे, हमारे दोस्त हमेशा हमारा साथ देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब जिनसे हम आसक्त होते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं या बदल जाते हैं, तब हम टूट जाते हैं। हमें गहरा दुख होता है, क्रोध आता है, निराशा घेर लेती है। एक पल के लिए शांति से बैठें और अपनी जिंदगी के पन्ने पलट कर देखें। क्या आप याद कर सकते हैं कि आपने कितनी बार दुख, कितनी बार पीड़ा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पाई है क्योंकि किसी व्यक्ति ने या किसी परिस्थिति ने आपकी उम्मीद के मुताबिक, आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं किया? शायद अनगिनत बार हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, जबकि बुद्ध कहते हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति तब आती है जब हम अपनी अपेक्षाओं को बदलते हैं, जब हम अपनी आसक्ति को कम करते हैं और जब हम चीजों को और लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। आइए बुद्ध के जीवन काल की एक छोटी सी पर बहुत ही मार्मिक सच्ची घटना सुनते हैं। एक दिन एक व्यथित महिला बुद्ध के पास आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और निराशा थी। वो बुद्ध के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, पर वो मुझे कुछ नहीं समझता। मेरी किसी बात की कोई कदर नहीं करता। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर वो हमेशा मेरी उपेक्षा करता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है। बुद्ध ने उस महिला को शांत किया, उसे पानी पिलाया और फिर अत्यंत करुणा और प्रेम से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रिय माता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा? क्या तुमने ये अपेक्षा नहीं पाल रखी है कि उसे वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम चाहती हो? तुमने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है। ये तुम्हारा धर्म था, तुम्हारा प्रेम था। लेकिन अब वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उसके अपने विचार हैं, अपनी समझ है। तुमने जो ये अपेक्षा पाल रखी है कि वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम्हारी हर बात माने, वही तुम्हारे दुख की असली जड़ है। उसे उसकी स्वतंत्रता दो, उसे उसके मार्ग पर चलने दो। अपनी अपेक्षाओं के बोझ से उसे मुक्त करो और तुम देखोगी कि तुम खुद भी इस दुख से मुक्त हो जाओगी। उस महिला को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने अपनी अपेक्षाओं को कम किया और अपने बेटे के साथ एक नए, अधिक स्वस्थ और प्रेमपूर्ण रिश्ते की शुरुआत की। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि आसक्ति, अटैचमेंट नहीं, बल्कि प्रेम और स्वीकार्यता रखिए। चीजों और लोगों से प्रेम कीजिए, उनकी परवाह कीजिए, पर उनसे ऐसे मत चिपकिए कि उनके बदलने या दूर जाने पर आप बिखर जाएं। अपेक्षाएं कम रखिए और कृतज्ञता अधिक। अब आप नीचे कमेंट में बताइए, यदि आप सहज महसूस करें तो जीवन में किस व्यक्ति से या किस चीज से आपको सबसे ज्यादा अपेक्षा रही है, और क्या वो अपेक्षा कभी आपके दुख का कारण बनी है? इस अनुभव से आपने क्या सीखा? आपके अनुभव दूसरों के लिए भी सीखने का माध्यम बन सकते हैं। और अगर आपको ये तीसरी गहरी और मुक्तिदायिनी सीख गहराई से समझ आई हो, अगर इसने आपको अपनी पीड़ा के एक मूल कारण को पहचानने में मदद की हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली बातें, बुद्ध और अन्य महान विचारकों की शिक्षाएं लेकर आते हैं, जो आपको एक बेहतर, शांत
और सुखी जीवन जीने में मदद कर सकती है। आइए अब इन तीनों जीवन रक्षक बातों को एक बार फिर अपने मन में दोहराते हैं ताकि वे हमारे दिलो दिमाग में अंकित हो जाएं। पहली बात, सब कुछ अस्थाई है, ये भी बीत जाएगा। इसका अर्थ है कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए धैर्य रखें, उम्मीद न छोड़ें। ये ज्ञान आपको हर निराशा में आशा की किरण देगा। दूसरी बात, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसका अर्थ है आपकी बाहरी परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन परिस्थितियों के प्रति आपका मानसिक दृष्टिकोण। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाकर आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे अवसर में बदल सकते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी बात, अपेक्षा और आसक्ति ही क्लेश की जड़ है, इसलिए उन्हें त्यागो या कम करो। इसका अर्थ है दूसरों से और जीवन से अवास्तविक उम्मीदें रखना बंद करें। चीजों और लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं। जब आप अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं तो आप अपने दुखों को भी काफी हद तक कम कर लेते हैं। यह आपको आंतरिक स्वतंत्रता और शांति प्रदान करेगा। इन तीन बातों को अगर आपने सचमुच अपने जीवन में उतार लिया, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए कोई भी कठिन समय, कोई भी चुनौती, कोई भी विपत्ति आपको तोड़ नहीं सकेगी, बल्कि आप हर बार, हर मुश्किल के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा बुद्धिमान होकर उठेंगे। ये तीन शिक्षाएं आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, ये निश्चित है। कभी लोग आपको निराश करेंगे, कभी सपने टूटेंगे, कभी भरोसे बिखरेंगे, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। ये जीवन का हिस्सा है, इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगर आपका मन शांत है, अगर आपका दृष्टिकोण सही है, अगर आप बुद्ध की इन शाश्वत शिक्षाओं को अपने साथ रखते हैं, तो कोई भी तूफान, कोई भी आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप उस चट्टान की तरह अड़िग रहेंगे जिसे समंदर की लहरें छूकर लौट जाती हैं, पर उसे हिला नहीं पाती। गौतम बुद्ध का ये ज्ञान जो उन्होंने आज से 2500 साल पहले दिया था, आज भी इस आधुनिक, भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही शक्तिशाली और उतना ही शांतिदायक है जितना वो तब था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये ज्ञान आपके या किसी और के काम आ सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए आपकी ओर से एक प्रोत्साहन होगा। नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। आपको इन तीन बातों में से कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, या आप कठिन समय में खुद को कैसे संभालते हैं? आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। कौन जाने आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इस समय इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक, जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली कहानियां और शिक्षाएं मिस न करें। एक सवाल जाते जाते जिसका जवाब मैं आपके कमेंट्स में देखना चाहूंगा। क्या आप चाहते हैं कि हम गौतम बुद्ध के और भी ऐसे ही अनमोल विचारों पर, उनकी शिक्षाओं पर और अधिक विस्तृत वीडियो बनाएं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में यस लिखें। और अगर कोई विशेष विषय या शिक्षा है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं। हम आपके सुझावों पर जरूर ध्यान देंगे। आपके जीवन में शांति, सुख और अटूट मानसिक शक्ति का संचार हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस सफर में, जहां हम गौतम बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को समझने और संवारने का प्रयास कर रहे हैं।
पिछले एपिसोड में हमने बुद्ध की उन 3 अमूल्य बातों पर चर्चा की थी जो हर कठिन समय में हमारी ढाल बन सकती है। सब कुछ अस्थायी है, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अपेक्षा और आसक्ति ही क्लेश की जड़ है। आज हम उसी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जीवन की चुनौतियां केवल 3 ही नहीं होती और नहीं बुद्ध का ज्ञान इतना सीमित है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की 3 और गहन शिक्षाएं, जो आपको न सिर्फ कठिन समय से लड़ना सिखाएंगी, बल्कि जीवन को एक नए, अधिक शांत और सार्थक दृष्टिकोण से जीना भी सिखा देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन के दरवाजों को थोड़ा और खोलने के लिए, बुद्ध की अमृतवाणी को अपने भीतर उतरने देने के लिए? तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह अगर ये बातें आपको मूल्यवान लगे तो इस वीडियो को अपना प्यार देना, एक लाइक करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। चौथी बात, अपने कर्मों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनो। बुद्ध की एक सबसे आधारभूत और दूरगामी शिक्षा है कर्म का सिद्धांत। वे कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। अक्सर जब हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई दुख घेरता है, तो हम किस्मत को, भगवान को या दूसरों को दोष देने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसकी वजह से मैं परेशान हूं। ये मानवीय स्वभाव है, लेकिन बुद्ध हमें इससे एक कदम आगे बढ़कर सोचने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन की अधिकांश परिस्थितियां, सुख या दुख, हमारे ही अतीत के कर्मों, शारीरिक, वाचिक और मानसिक का परिणाम है। और हमारे आज के कर्म, हमारे आज के विचार और शब्द हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। ये सिद्धांत हमें डराने या निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सशक्त, एम्पावर करने के लिए है। ये हमें बताता है कि हम असहाय पीड़ित नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे अपने हाथों में है। अगर हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार ले, उन्हें सचेत और सकारात्मक बना ले, तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। कठिन समय में कर्म का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? यदि हम किसी मुश्किल में हैं, तो ये समझने की कोशिश करें कि शायद ये हमारे ही किसी पिछले कर्म का फल है। इसे स्वीकार करने से क्रोध और कड़वाहट कम होती है। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी भूमिका को समझें। सोचे कि इस स्थिति में मेरे कौन से कर्म, शब्द या विचार योगदान दे रहे हैं। निराश होकर बैठने के बजाय वर्तमान में अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सच्ची वाणी बोले, अच्छे विचार रखें। ये सकारात्मक बीज भविष्य में सुखद फल देंगे। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब और दुखी था। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मन, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मेरे जीवन में कभी सुख क्यों नहीं आता? भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुमने कभी किसी भूखे को अपने हिस्से की रोटी दी है? क्या तुमने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है? क्या तुमने कभी किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछे हैं? वो व्यक्ति चुप रहा। भिक्षु ने कहा, जाओ और आज से अच्छे कर्म करना शुरू करो, बिना किसी फल की अपेक्षा के। तुम्हारा दुख धीरे धीरे स्वयं कम होने लगेगा। उस व्यक्ति ने भिक्षु की बात मानी और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में सचमुच सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव हुआ, जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। ये कर्म का नियम है। ये सिर्फ परलोक की बात नहीं, इसी जीवन में हर पल घटित हो रहा है। अब आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके किसी अच्छे कर्म का अच्छा फल आपको मिला हो, या किसी अनजाने में हुई गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ा हो? कठिन समय में क्या आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं या परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं?
नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए एक दृढ़ निश्चय के साथ, मैं अपने कर्मों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनूंगी। ये आत्म स्वीकृति आपको नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मक कार्रवाई की ओर ले जाएगी। और अगर आपको कर्म की ये गहन शिक्षा समझ में आई हो और आप मानते हैं कि ये दृष्टिकोण जीवन को बेहतर बना सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स हमें ये बताते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। 5वीं बात, करुणा का अभ्यास करो, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मां अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री और करुणा का भाव रखो। और ये करुणा सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं अपने प्रति भी होनी चाहिए। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हम अक्सर खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते हैं, अपनी कमजोरियों के लिए खुद को धिक्कारते हैं और ये सोचते हैं कि हम शायद इस दुख के ही लायक हैं। मैं ही बेवकूफ हूं, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता। ये नकारात्मक आत्मचर्चा हमारी पीड़ा को और बढ़ा देती है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। बुद्ध हमें आत्मकरुणा सिखाते हैं। इसका अर्थ है अपनी पीड़ा को स्वीकार करना, ये मानना कि हाँ, मैं तकलीफ में हूं और ये ठीक है। खुद के प्रति दयालु होना, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना, जैसे हम किसी अच्छे दोस्त को माफ करते हैं। समझना कि हम अकेले नहीं हैं। दुख और असफलता जीवन का हिस्सा है और हर कोई इनसे गुजरता है। जब हम खुद के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति भी सच्ची करुणा महसूस कर सकते हैं। कठिन समय में जब हम देखते हैं कि दूसरे भी पीड़ित हैं, या जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो क्रोध या घृणा के बजाय करुणा का भाव रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन यही वो समय है जब करुणा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरों के दुख को समझना, उनकी मजबूरियों को देखने की कोशिश करना और उनके प्रति दुर्भावना न रखना, ये हमारे अपने मन को शांत और हल्का रखता है। अंगुलिमाल की कहानी करुणा की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। एक दिन बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल रहता था। शिष्यों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर बुद्ध शांत और दृढ़ थे। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वो क्रोधित हुआ और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध सहजता से चलते रहे। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जा सन्यासी। बुद्ध ने चलते चलते ही शांत स्वर में कहा, मैं तो रुका हुआ हूं। अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के इस अप्रत्याशित उत्तर और उनकी असीम शांति और करुणा भरी दृष्टि ने अंगुलिमाल के पत्थर दिल को पिघला दिया। उसे पहली बार अपने कुकर्मों पर ग्लानि हुई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध की करुणा ने एक डाकू को एक संत में बदल दिया। अंगुलिमाल भिक्षु बन गया और उसने अपना शेष जीवन शांति और सेवा में बिताया। ये है करुणा की शक्ति। ये न केवल दूसरों को बदल सकती है, बल्कि सबसे पहले हमारे अपने मन को रूपांतरित करती है। अब एक पल के लिए सोचिए, जब आपसे कोई गलती होती है तो क्या आप खुद को आसानी से माफ कर पाते हैं, या आप दिनों तक खुद को कोसते रहते हैं? और जब कोई दूसरा आपको चोट पहुंचाता है तो क्या आपके मन में क्रोध और बदले की भावना आती है, या आप उसके प्रति थोड़ी करुणा महसूस कर पाते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए एक प्रेम पूर्ण संकल्प, मैं स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करूंगी। ये अभ्यास आपके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर आपको लगता है कि दुनिया में और अधिक करुणा की जरूरत है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद खुद के प्रति बहुत कठोर हैं, या जिन्हें दूसरों को माफ करने में कठिनाई होती है। आपका एक शेयर किसी के मन में प्रेम का बीज बो सकता है। छठी बात,
वर्तमान क्षण में जियो, यही एकमात्र सत्य है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक केंद्रीय स्तंभ है वर्तमान क्षण में जीने का महत्व, जिसे सचेतनता या माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। वे कहते हैं, अतीत जा चुका है, उसे याद करके दुखी मत हो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करके व्यग्र मत हो। वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। इसी में जियो, इसी में खुश रहो। हमारा मन या तो अतीत की यादों, गलतियों और पछतावों में उलझा रहता है। काश मैंने ऐसा किया होता, अगर वैसा न हुआ होता तो। या फिर वो भविष्य की अनिश्चितताओं, योजनाओं और काल्पनिक डरों में खोया रहता है। कल क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या मुझे वो चीज मिलेगी? इस अतीत और भविष्य की अंतहीन दौड़ में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। ये पल, ये वर्तमान क्षण। कठिन समय में ये प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है। हमारा मन या तो पिछली तकलीफों को बार बार याद करके और दुखी होता है, या आने वाली संभावित मुसीबतों की कल्पना करके और ज्यादा घबराता है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीख ले, तो हमारी बहुत सी पीड़ा अपने आप कम हो सकती है। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना। जब भी मन भटके, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये मन को वर्तमान में लाने का सबसे सरल तरीका है। जो कर रहे हैं उसी में पूरा ध्यान लगाना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के स्वाद, उसकी खुशबू पर ध्यान दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसकी बात सुने। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, पक्षियों का चहचहाना, हवा का स्पर्श, फूलों का रंग। इन छोटी छोटी चीजों में सौंदर्य और आनंद खोजें। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो चिंता और भय के लिए जगह नहीं बचती। हमारा मन शांत और केंद्रित हो जाता है। हम जीवन को अधिक गहराई और सजीवता से अनुभव कर पाते हैं। एक भिक्षु और बहती नदी का दृष्टांत। एक युवा भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं अतीत की बातों से निकल नहीं पाता और भविष्य की चिंता मुझे सोने नहीं देती। मैं वर्तमान में कैसे जीऊं? गुरु उसे पास बहती हुई एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, क्या इसका पानी कभी रुकता है? नहीं। क्या ये पीछे बह सकता है? नहीं। क्या ये आगे की चिंता करता है कि समुद्र तक कैसे पहुंचेगा? नहीं। ये बस बहता रहता है, हर पल वर्तमान में। तुम्हारा जीवन भी इस नदी की तरह है। अतीत की लहरें जा चुकी है, भविष्य की अभी आई नहीं। बस इस पल की लहर के साथ बहो, पूरी जागरूकता के साथ। उस युवा भिक्षु को गुरु की बात समझ आ गई। अब आप अपने दैनिक जीवन पर विचार करें। आप दिन का कितना समय वास्तव में वर्तमान क्षण में बिताते हैं? या आपका मन भी अक्सर अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है? क्या आपने कभी सचेतनता का अभ्यास करने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में लिखिए, एक महत्वपूर्ण निर्णय, मैं हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखूंगी। ये अभ्यास आपके जीवन में शांति और स्पष्टता लाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये शिक्षा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करने और खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को एक लाइक दें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। शायद ये उन्हें थोड़ा सुकून दे सके। इन 6 शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले, तो न केवल हम कठिन समय का सामना अधिक साहस और शांति से कर पाएंगे, बल्कि हमारा पूरा जीवन ही अधिक सार्थक, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण बन जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की 3 और गहन शिक्षाएं, जो हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल दरअसल हमारे अपने विकास का, अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने का एक अवसर है। कठिन समय से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है और बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर और भी मजबूत बनना है।
बुद्ध का मार्ग आत्म खोज का मार्ग है, आत्म रूपांतरण का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो, बुद्ध की ये शिक्षाएं और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये हमारे लिए आपकी ओर से एक मौन प्रशंसा है। नीचे कमेंट में हमें बताएं, इन 3 नई शिक्षाओं में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, या पिछली 3 और इन 3 में से कौन सी शिक्षा को आप अपने जीवन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है ये किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दे जिसे इस समय इसकी बहुत जरूरत हो। और यदि आप हमारे इस ज्ञान यात्रा परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि बुद्ध और अन्य महान संतों की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक सवाल और जिसका जवाब हम आपसे सुनना चाहेंगे।